प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको द्वितीया तत्पुरुष के विषय में बताने जा रहे हैं। जिस तत्पुरुष समास में पूर्व अर्थात पहला पद द्वितीया विभक्ति में हो उसे द्वितीया तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे ग्रामम गतः, यहाँ पर ग्रामम में द्वितीया है और गतः यहाँ प्रथमा विभक्ति है। इसका अर्थ होता है, ग्रामम गतः का अर्थ होता है गांव को गया हुआ। समास करने की प्रक्रिया यह है कि जहाँ पदों में आपस में किसी अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता हो, जिनका आपस में अन्वय हो सके, जैसे ग्रामम गतः गांव को गया हुआ, उन्हीं समर्थ पदों में समास विधि होती है। यहाँ पर एक अर्थ की प्रतीति हो रही है, इसलिए ग्रामम गतः इन दोनों पदों में समास की योग्यता है, यहाँ समास किया जा सकता है। तो ग्रामम गतः, इसका समास करने के लिए जो व्याकरण के अंतर्गत प्रक्रिया है वह यह है कि सबसे पहले दोनों पदों की विभक्तियों का लोप कर देंगे, तब बचा ग्राम और तब फिर आगे गत। इन दोनों पदों को जोड़ देंगे, तब हो गया ग्राम गत। और फिर प्रबल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, अर्थात द्वंद्व एवं तत्पुरुष समास का लिंग बाद वाले लिंग के अनुसार होता है। गतः पुल्लिंग है, अतः यहाँ भी ग्रामगत यह पुल्लिंग पद होगा। और पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति आने पर विसर्ग हो जाएगा सु का, और रूप बनेगा ग्रामगतः, अर्थात गांव को गया हुआ। हाई स्कूल इंटरमीडिएट के विद्यार्थी सीधे ग्रामम अर्थात पूर्व पद की विभक्ति का लोप करके गतः जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा ग्रामगतः। तो इस प्रकार से ग्रामम गतः का सरलता से समास कर लेंगे ग्रामगतः। इसी प्रकार से विद्यालयम गतः, अर्थात विद्यालय को गया हुआ। विद्यालयम की द्वितीया विभक्ति का लोप कर देंगे और गतः जोड़ देंगे, विद्यालय गतः, स्कूल को गया हुआ। कृष्णम श्रितः, कृष्ण के आश्रित, यहाँ भी विभक्ति का लोप करके शब्दों को जोड़ेंगे, फिर कृष्णश्रितः यह रूप बनेगा, अर्थात कृष्ण के आश्रित। कृष्णम आश्रितः, आ उपसर्ग पूर्वक श्रितः शब्द है यहाँ। कृष्णम आश्रितः, यहाँ भी विभक्ति का लोप करके रूप बनाएंगे कृष्णाश्रितः, कृष्ण के आश्रित। रामम आश्रितः, यहाँ पर रामम के विभक्ति म का लोप करेंगे और राम आश्रित, ये दोनों में दीर्घ संधि हो जाएगी, राम आश्रित, और प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा राम आश्रितः, राम के आश्रित। इसी प्रकार से ऊपर कृष्णम आश्रित में भी कृष्ण और आश्रित में दीर्घ संधि हो जाती है, क्योंकि स्वर आए रहते हैं दोनों ओर, तो कृष्णाश्रित हो जाता है। इसी तरह से शरणम आगतः, यहाँ भी विभक्ति का लोप करेंगे, शरण आगत, सवर्ण दीर्घ करेंगे, शरण आगतः, शरण में आया हुआ। भयम आपन्नः, भय को प्राप्त, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति के म का लोप होगा, भय और आपन्न को जोड़ देंगे, भयापन्न बनेगा, प्रथमा विभक्ति में रूप बनेगा भयापन्ना। इसी तरह से धनम आपन्नः, धनापन्नः, धन को प्राप्त अर्थात समृद्ध। लोकम अतीतः, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति का लोप करके लोक धन अतीत, सवर्ण दीर्घ करेंगे, लोकातीत, और प्रथमा विभक्ति में रूप होगा लोकातीता।
अर्थात लोक से परे, अलौकिक। सुखम प्राप्त, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति अम का लोप करके जोड़ेंगे पदों को। सुख प्राप्त अर्थात सुख को प्राप्त। स्वर्गम गतः, यहाँ पर भी रूप बनेगा स्वर्गतः, स्वर्ग को गया हुआ। कूपम पतितः, कुएं में गिरा हुआ। यहाँ कूपम के द्वितीया विभक्ति का लोप करके पतितः को जोड़ देंगे, कूप पतितः, कुएं में गिरा हुआ। यहाँ क्योंकि पतितः यह गत्यर्थक धातु है, इसलिए संस्कृत में कूपम यहाँ द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। तो कूपम पतितः, यह कूप पतितः बना द्वितीया तत्पुरुष के अंतर्गत आता है। यदि हम कूपे पतितः सप्तमी का प्रयोग कूपे में करते हैं तो भी कूप पतितः रूप बनेगा और वहाँ उस विग्रह के अनुसार सप्तमी तत्पुरुष के अंतर्गत गिना जाएगा। लेकिन संस्कृत की परंपरा में प्रायः विद्वत समुदाय इसे द्वितीया तत्पुरुष के भेद में गिनती करता है। इसी प्रकार से अश्वम आरूढ़, यहाँ अश्वम के द्वितीया विभक्ति का लोप करेंगे और अश्व आरूढ़, इन दोनों पदों में सवर्ण दीर्घ संधि होगी और अश्वारूढ़ बनेगा। अश्वारूढ़ा प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनेगा, घोड़े पर चढ़ा हुआ। यहाँ पर भी घोड़े पर, उसके अनुसार तो सप्तमी हिंदी के अनुसार दिखाई दे रही है, किंतु संस्कृत में अश्वम आरूढ़ा यहाँ गत्यर्थक आरूढ़ा है, इसलिए अश्वम द्वितीया का प्रयोग होता है। अश्वम आरोहति, तो अश्वम आरूढ़ा, यह अश्वारूढ़ा द्वितीया तत्पुरुष का ही उदाहरण समझा जाना चाहिए। इसी प्रकार से आप अन्य उदाहरणों को समझेंगे। धन्यवाद।